नमस्कार और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गीता प्रेस गोरखपुर के कृपानुभूति अंक के तहत जो मैंने सत्य घटना पर कहानियाँ की श्रृंखला शुरू की है, उसके तहत मैं आज आपको हनुमान जी की कृपा की अनुभूतियाँ उस पे जो महात्मा श्री सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज जी ने भेजी है, उन्हें दो भेजी है कहानियाँ। एक तो मैंने एक पहले के वीडियो में बता चुका हूँ मैं। अभी दूसरे दूसरा जो कहानी है मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ, जिसका शीर्षक है जब हनुमान जी ने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। ये सत्य घटना पर जो कहानी है उसका शीर्षक है ये। तो उससे पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपको बहुत आभारी रहूँगा और इस कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, दूसरों को भी सुनाइए ताकि उनको भी पुण्य फल मिलता है, आपको भी पुण्य फल मिलता है और दोनों की आध्यात्मिक उन्नति होती है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने इष्ट देवता का नाम या मंत्र लिख दीजिए, क्योंकि लिखने वालों को भी और पढ़ने वालों को दोनों को भी इसका पुण्य फल मिलता है। तो कहानी शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया, ये महात्मा श्री सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज जी ने भेजी हैं। ये उसकी उनकी दूसरी कहानी है जिसका शीर्षक है जब हनुमान जी ने स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। तो कहानी इस प्रकार है उन्हीं की भाषा में। यह बात प्रायः 90 वर्ष पूर्व की है। एक दिन संध्या समय तेतरिया ग्राम की ठाकुरबाड़ी मंदिर में एक क्षीणकाय सज्जन उपस्थित हुए। रात्रि में भगवान श्री वंशीधर का प्रसाद ग्रहण किया। दूसरे दिन प्रातः एक भक्त श्री महावीर जी के भोग के लिए एक मन आटा, घी, सूजी, चीनी, आलू आदि लेकर उपस्थित हुआ। क्योंकि श्री महावीर जी ने कृपा करके उसकी मनौती पूर्ण की थी, इसलिए उसने प्रसाद के लिए यह सामान प्रस्तुत किया था। पुजारी ने आसपास के ग्राम के ब्राह्मणों को प्रसाद पाने के लिए निमंत्रित किया। मध्याह्न में आरती होने के पश्चात ब्राह्मण को भोजन के लिए बुलाने लगे तो उन्होंने कहा, पहले नए अतिथि को भोजन कराइए। उनके कहे अनुसार अतिथि महाराज वहां भोजनार्थ आए हुए एक अपरिचित को एक मनुष्य के भोजन योग्य यानी व्यंजन, हलवा आदि परोसा गया। उन्होंने वह सब भोजन तुरंत पा लिया। पुनः दो व्यक्तियों के तृप्त होने योग्य भोजन परोसा गया। उसे भी उन्होंने तुरंत उदरस्थ कर लिया। फिर इस बार इन्हें 3-4 व्यक्तियों के तृप्त होने योग्य भोजन दिया गया। अब तो अन्य ब्राह्मण लोग भी उन अपूर्व भोजनकर्ता का दर्शन करने के लिए उनके निकट आकर बैठ गए। अतिथि महाराज बिना कुछ बोले उसे भी चट कर गए। इस प्रकार क्रमशः जो कुछ बना था वह सब उनकी जठराग्नि आहुति में चढ़ा दिया गया। अनुमान था 2-2.5 सेर प्रसाद शेष बचा। तब वे अतिथि देव कहने लगे, बस रहने दीजिए, अब आप सब लोग प्रसाद पाइए। आचमन के पश्चात मुख शुद्धि के लिए हरित की यानी हर्रे ग्रहण करके वे अतिथि महाशय अपने आसन पर जाकर बैठ गए। उसके बाद वे कब अदृश्य हो गए यह कोई न जान सका। वे स्वयं महावीर हनुमान जी ही थे, जिनके उद्देश्य से यह प्रसाद बनाया गया था। वे ही कृपा करके उसे ग्रहण कर गए। तो कहानी इतने तक खत्म होती है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे हनुमान जी के प्रति जो भोग लगाया गया था मनौती पूर्ण होने के बाद, तो हनुमान जी खुद आए और वो प्रसाद ग्रहण करके चले गए। ये सब लोगों ने अपने आंखों से अपने सामने ही घटित सत्य घटना देखी है। तो ऐसी कहानियाँ बहुत ही रोचक कहानियाँ होती है, जिससे भगवान के प्रति हमारी भक्ति भाव बहुत बढ़ता है। इससे हमारी भी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसलिए ऐसी कहानियों को हमें भी पढ़ना है, स्वतः पढ़ना है और दूसरों को भी इसको सुनाना है, ताकि दूसरों का भी कुछ उद्धार हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी मैं जो कहानी लाऊंगा, सत्य घटना पर कहानी लाऊंगा, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपका कल्याण हो।
ओम नमः शिवाय।